हेलो फ्रेंड्स, चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, लगातार आपको टीचर से संबंधित जो भी वैकेंसीज निकलती हैं या टीचिंग और एजुकेशन से संबंधित कोई भी जानकारी है तो वो इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाती है। तो ये जो प्रस्तुत मामला है वो टीचर्स भर्ती के लिए है, जो डीएसएसबी ने हजारों पोस्ट निकाली थी टीजीटी के लिए, लेकिन महिलाओं की आयु वहां पर कम कर दी थी। हाँ साथियों, 32 साल कर दी थी, 42 के बदले में 10 साल की छूट के लिए ये जवाब मांगा जा रहा है। तो ये सारा का सारा जो पक्ष है वो न्यायालय में चले गए। 123 जो महिलाएं अभ्यर्थी थी वो न्यायालय में चली गई और न्यायालय ने मांगा है कि सीमा छूट रद्द करने पर जवाब मांगा है दिल्ली गवर्नमेंट से, बोर्ड से। तो ये सारी की सारी डिटेल्स आपको मैं पूरी बताऊंगा, इसलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। तो साथियों, ये जो केस था ये दिल्ली के जो भी सरकारी स्कूल हैं उनके लिए था। तो यहाँ पर 40 साल की अधिकतम सीमा थी, तो 10 साल की छूट थी, लेकिन उपराज्यपाल की अध्यक्षता में जो जवाब लिया गया है और वहाँ पर जो एज लिमिट है वो कम करके 32 साल कर दी है। तो 6700 यहाँ पर खाली पड़े जो पोस्ट थे, वहाँ पर काफ़ी हिंदी, इंग्लिश, टीजीटी के साइंस, इंग्लिश, टीजीटी, ये सारे के सारे पोस्ट निकली थी, लेकिन उसमें आवेदन करने वाली महिलाओं को एक सदमा लगा जब वहाँ पर आयु जो थी वो 32 कर दी और अदर जो कैटेगरी के थे वहाँ पर उनकी जो छूट को मिला करके भी वो सीमा में नहीं आ रहे थे। तो ये पूरा का पूरा है 1980 में यह अधिसूचना जारी की थी और महिलाओं को 10 साल की छूट तब से दी जा रही थी। 12 मई को जो शिक्षक जारी जो विज्ञापन हुआ वहाँ पर ये जानकारी लगी। तो यहाँ पर अनुज अग्रवाल जी ने ये महिलाओं का जो ये केस है वो लड़ रहे हैं और 123 महिलाओं ने ये केस किया है। 123 ने अधिवक्ता अनुज अग्रवाल जी ने है। तो ये केस किया जा रहा है कि ये जो छूट है वो क्यों ली गई है और क्यों न इनको एक बार यहाँ पर समय दे दिया जाए ताकि वो जो लास्ट एक चांस है वो दिया जाए। अब आपको पता है कोरोना काल में कितना मुश्किल है औरतों के लिए कार्य करना, उनकी जो फैमिली नीड है वो भी अलग हैं, तो काम करते करते उनकी आयु बढ़ जाती है। आपकी क्या राय है, क्या ये आयु कम होनी चाहिए या जो पहले जो छूट मिलती थी वो छूट मिलती रहनी चाहिए? अब सबसे बड़ी बात है कि ऐसा क्यों, जब दूसरे राज्यों में 42 साल तक की एज है, जबकि केवीएस में देखें तो 35 साल की एज है और यहाँ पर कर दी 32 साल। ऐसा क्यों, जबकि इतने आवेदक हैं कि आप देखिए कि आवेदक कई बार मिल भी नहीं पाते कुछ वैकेंसीज के लिए और वो पोस्ट हैं वो खाली रह जाती हैं। तो महज 32 साल की एज, ओबीसी की 35 और अनुसूचित जनजाति जाति की 37 जो एज है वो कहाँ तक न्याय संगत है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो इस नियम के लिए जो था दिल्ली सरकार में, देखिए जो पहले आया था तो बहुत सारे मसूदे जो बनाए गए थे वो भी दिए थे और बहुत सारी लेडीज ने ये मसौदे तैयार भी किए थे कि ये जो छूट है वो मिलती रहनी चाहिए, लेकिन उन पर कुछ भी सुनवाई नहीं हुई। इसी तरह से आपको पता है कि जो पीजीटी की भी आयु सीमा है वो कम की जा रही है, पीआरटी की भी कम की जा रही है। इसके अलावा जो वाइस प्रिंसिपल की जो पोस्ट निकलेंगी, वाइस प्रिंसिपल की, वहाँ पर भी 35 साल की एज ही कर दी गई है। साथियों देखो कितना लंबा टाइम होता है, एक कोई ग्रेजुएशन करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, बीएड करता है, सीटेट करता है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें करते हैं, फिर एक्सपीरियंस। तो कब, और दूसरी बड़ी बात है बोर्ड है जो वो इतनी जल्दी जल्दी एग्ज़ाम ही कंडक्ट नहीं करते, न्यायालयों की देरी, बहुत तरह की चीज़ें हैं जो कि एज को घर पे बैठे बैठे ही इंक्रीज कर देती हैं और जो समय है वो डिक्रीज हो जाता है, एज निकल जाती है। और इस तरह के जो फरमान आते हैं उससे बच्चों में बहुत बड़ा उत्सुकता इस चीज़ की रहती है कि कब ये दूर होंगे, लेकिन वही धीरे धीरे करके वो सारे की सारी छूट ख़त्म कर दी जाती हैं। तो आप सभी इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो कैंडिडेट्स बचे हुए हैं वो भी इस तरह की
मिलने की कोशिश करें। हो सकता है ये जर्नलाइज हो जाए और ये नहीं भी हो सकता कि इतने जो स्टूडेंट हैं उन्हीं को फ़ायदा मिले। अब आप देखिए कि इसकी जो लास्ट डेट है 25 जून के आसपास है, 24 जून आई थिंक। तो जब तक अगर ये केस कंप्लीट नहीं होगा तो ये दिक्कत होगी। और इसकी नेक्स्ट डेट भी यहाँ पर अब मिल गई है, उसमें भी 21 जून तक ये जवाब देना है। तो 21 जून तक ये जवाब इनको देना है कि ये कैसे इसको करेंगे और क्या इनकी दलीलें थी। तो सरकार तो दलीलें देगी और जो बोर्ड है वो भी दलीलें दे देगा कि जो यूजर डिपार्टमेंट है उसने ही आरआर रूल में ये चेंज किया है, तो डीएसएसबी की कोई इसमें गलती नहीं है। तो इस तरह के जवाब देंगे। लेकिन जो बच्चे हैं वो भी संगठित होकर के कार्य कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी इसमें जुड़ें। जो भी अभी नहीं जुड़े हैं वो भी कोशिश करें जुड़ने की और जल्द से जल्द इसकी केस की सुनवाई हो। हम ऐसी कामना करते हैं कि जो महिला अभ्यर्थियों की जो इस तरह की नीड है उसको धोखा ना दिया जाए और उनको ये मौके मिलते ही रहने चाहिए। कम से कम एक वन चांस तो मिलना ही चाहिए। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हिंदुस्तान की यह जो खबर है वो उन छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी जो इंतज़ार में है कि काश उनको भी एक चांस मिल जाए। जब दूसरी बात यह है कि सीटेट की अनिवार्यता जब पूरी ताउम्र कर दी गई है तब यहाँ पर ये बाउंडेशन क्यों, ये सवाल समझ से परे है। सीटेट को भी उसी एज तक लिमिट कर देना चाहिए। भाई 42 साल है, 30 साल तक का उसको कर दे, 35 साल तक कर दें कि जब तक एज 35 साल है तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो इस तरह के जो ये तरीके हैं ये बच्चों में उनके अंदर डिप्रेशन का शिकार वे हो जाते हैं तो बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो आप चैनल पर को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स ज़रूर करें। थैंक यू।